नमकीन ईद पर कीमे से मज़ेदार पकवानों की तैयारी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कीमा बनाने की मशीनों पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद गोश्त का कीमा बनवाने में मसरूफ़। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा। नमकीन ईद का आज दूसरा रोज़ है और शहरियों की जानिब से कुर्बानी के बाद अब मज़ेदार खानों की तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। मैं मौजूद हूँ लोहारी के इलाके में, जहाँ पर खुसूसी तौर पर जो है वो मशीनें लगाई गई हैं और लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कीमे की तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। कीमा जो है वो तैयार हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन इधर मौजूद हैं और कीमा तैयार करवा रहे हैं ताकि मज़ेदार डिशेस जो हैं वो उससे तैयार करवाई जा सकें। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप इधर आए हैं तो क्या स्पेशल चीज़ तैयार करवा रहे हैं, क्या डिश तैयार करनी है आप? आज ईद का दूसरा दिन है। जैसे कि हम दोस्तों के लिए कीमा वाले आए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों के घरों के साथ ईद बनाने आए हैं। कीमा कोफ्ते यानी कि स्पेशल डिशें बनाने के लिए ना, तो माशा से काफ़ी आए हुए, माशा से अच्छा दुकान है इनका। डिशेस तैयार करनी है, कोफ्ते बनेंगे, कबाब बनेंगे। अच्छा, और भी लोग इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, ईद पे बड़े मज़ेदार पकवान तैयार किए जाते हैं, कीमे से भी बड़ी तैयारी की जाती है, तो आप आए इधर कीमा तैयार करवाने, क्या डिशेस तैयार करेंगे? जैसे कबाब बनाएंगे, टिकिया बनाएंगे, हाँ जी, तो सालन भी बनाएंगे। इसे सालन बनाएंगे, कबाब बनाएंगे, इसके अलावा शामी कबाब क्योंकि एक मज़ेदार डिश है वो तैयार होंगे, सीख कबाब तैयार होंगे। तो शहरियों की जानिब से सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है खाने बनाने का और इसी हवाले से जो है वो बड़ी तादाद में लोग कीमा तैयार करवा रहे हैं ताकि इससे भी जो है वो मज़ेदार डिशेस तैयार की जा सकें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ईद का जो है वो ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। दामी अमराज में मुब्तला अफराद भी गोश्त खा सकते हैं। डॉक्टर्स ने ख़ास मकदार और परहेज़ के साथ गोश्त खाने की इजाज़त दी है। मुनासिब मकदार में गोश्त के साथ सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। देखिए सजाद काज़मी की रिपोर्ट। शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर और मैदा और यूरिक एसिड के अमराज में मुब्तला अफराद परेशान न हों। डॉक्टर्स ने ईद उल अजहा पर गोश्त खाने की इजाज़त दे दी, मगर कुछ शराइत के साथ। मारूफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर इसरारुल हक कहते हैं, दायमी अमराज में मुब्तला मरीज गोश्त के साथ सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दायमी अमराज का शिकार है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, गुर्दों के अमराज हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, तो उनमें क्योंकि ये रेड मीट होता है, इसमें बकरे का गोश्त हो या दुम्बे का गोश्त हो या किसी भी जानवर का गोश्त हो, उसमें ऑर्गन मीट ना खाएं। हेपेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर अफजल भट्टी का कहना है, चर्बी को अच्छी तरह साफ करके मुनासिब मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल बेहतर है। रेडीमेड पकवानों से परहेज करें। रेड मीट है, बकरे का गोश्त और बीफ यानी कि गाय का गोश्त, इसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है। सो असूली तौर पर जो चिकनाई की मिकदार है, इसकी वजह से जिन मरीज़ों को चिकनाई कोलेस्ट्रॉल का परहेज़ बताया जाता है, उनमें वाइट मीट ज़्यादा मुनासिब है और रेड मीट उनको इतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए। तिबी माहिरीन के मुताबिक मैदे की जलन और मतली से बचने के लिए गोश्त 100 ग्राम से ज़्यादा न खाएं। कैमरामैन जिशान के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। बकरा ईद पर कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर हैदर अली कहते हैं, बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। कुर्बान पर कितना गोश्त खाना है, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए हदायत जारी कर दी। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की जरूरत है। मेडिसिन एंड कार्डिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैदर अली का कहना है कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना खाएं। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम तक गोश्त खाएं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज नमक और मसालाजात का कम इस्तेमाल करें। सबको एहतियात करनी चाहिए ईद पे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रश होता है वो मैदे के मरीज़ों का होता है, लेकिन जिन लोगों को ख़तरा लाहिक है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, गुर्दों के, जिगर के, तो इनको एक ख़ास मकदार जो अलाउड होती है, जिसमें हम अमूमन ये कहते हैं कि अपने वज़न के लिहाज से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप एक मीट लें, जिसमें 70 ग्राम मैक्सिमम 100 ग्राम तक बेसिकली लो प्रोटीन डाइट वो लें। लेकिन अगर उन्होंने लेना भी है तो इस लिमिटेड अमाउंट में जो उनको अलाउ किया गया है उसमें लें। उसमें ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा करें, ज़्यादा नमक, मिर्चें, अगर खाना भी है तो कोशिश कर लें बॉयल कर लें। बारबेक्यू हम लोग करते हैं वो उसमें फिर मसाला वगैरह थोड़ा सा मुनासिब रखें, ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं।
डॉक्टर हैदर अली का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा पर अस्पतालों में बसियार खोरी से हमेशा रश बढ़ जाता है। डायरिया, हैजा और मैदा जिगर के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं। गले में हड्डी फंसने के मरीज भी सामने आते हैं। हर दफ़ा यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा रश आ जाता है अस्पतालों में, उसमें ज़्यादा गैस्ट्रो के मरीज़ पेश करते हैं, हमारे पास पेश होते हैं जिनको डायरिया, वॉमिटिंग और तो इन चीज़ों का एहतियात करें, एक ख़ास मिकदार में लें, थोड़ा थोड़ा लें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गोश्त को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल किया जाए। सलाद, दही और फल का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। एमडी वासा गुफरान अहमद ईद के दूसरे रोज़ दौरे कर रहे हैं। एमडी वासा का शालीमार, स्किपने, स्क्रोल विलेज और शादीपुरा डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। एमडी वासा ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को साफ करने की हिदायत की। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। जानिब से आज भी शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। तो इस पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए बारिश से कबल ही ड्रेनेज के इंतजाम का जायजा लेने के लिए एमडी वासा गुफरान अहमद की जानिब से ईद के दूसरे रोज़ वासा की मुख्तलिफ तनसीबात, मुख्तलिफ दफातर और जो ड्रेन्स हैं उनका दौरा किया गया। एमडी वासा की जानिब से डिस्पोजल स्टेशन और जो ड्रेन की डिसिल्टिंग जारी है उस अमल का जायजा लिया। एमडी वासा ने शालीमार, स्केप चैनल, नज़द, करोल घाटी और शादीपुरा डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया और इन डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को साफ करने की हदायत जारी की। इस मौका पर मुतलका डायरेक्टर O&M से मुलाकात करके इन्हें तमाम ट्रेन की डिसिल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की ताकि तेज़ बारिश की सूरत में बारिशी पानी के निकास को जल्द मुमकिन बनाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। ईद के दूसरे रोज़ भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। दर्जा हरारत में कमी आ गई है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। ईद उल अज़हा पर मौसम खुशगवार, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर फी घंटा और नमी का तनासुब 61% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। लाहौर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक नेशनल हॉकी स्टेडियम में AQI 105, पंजाब यूनिवर्सिटी कायदे-आज़म कैंपस में 88 और टाउन हॉल में 96 रिकॉर्ड किया गया है। ईद पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुक़ीम बच्चों के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात। बच्चों के लिए म्यूज़िक के साथ साथ फूड स्टॉल्स का भी एहतमाम किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन लाहौर में मुक़ीम बच्चे ईद किस तरह मना रहे हैं, ये जानते हैं ज़ैन अली से, जो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के साथ मौजूद हैं। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा अपने पूरे रवायती जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। तो वहीं पर लाहौर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के लिए भी ईद पर ख़ुसूसी इंतज़ाम जो है वो किए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहाँ पर अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बच्चे के लिए म्यूज़िक का अहतमाम किया गया है। फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं बच्चों के लिए, जहाँ से बर्गर, आइसक्रीम और दही बल्ले बच्चे खा के जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बच्चे, आप बताओ आपका क्या नाम है, कैसी गुजर रही है आज आपकी ईद? मेरा नाम आमना इकबाल है और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। मैंने आज गोलगप्पे खाए, काफ़ी कुछ खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल, बच्ची की बात आपने सुनी, क्या कहना था, गोलगप्पे खाए, काफ़ी अच्छी ईद गुजरी। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे मज़ीद बात करते। बच्चे, आप बताओ क्या नाम है आपका, कैसी गुजर रही है आपकी? अब्दुल्ला कदीर। हमारी बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। हमारे यहाँ स्टॉल लगे, हम जब भी लेते हैं और हमें यहाँ म्यूज़िक भी लगा है, DJ वाले भी आए हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की बात आपने सुनी, काफ़ी जो है वो ईद को इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो है वो म्यूज़िक का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स भी जो हैं वो लगाए गए हैं। जबकि गुज़िश्ता ईद के पहले रोज़ जो है वो बच्चों के लिए कुर्बानी का भी यहाँ पर एहतमाम जो है वो किया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। LWMC का ईद के दूसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन जारी है। डिप्टी CEO फ़ाहद महमूद कहते हैं 35,000 मैट्रिक टन कुर्बानी जानवरों की बाकियात तलब कर दी गई हैं। शहर लाहौर का तीसरा रोज़ ज़ीरो वेस्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे अकबर से। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
आज ही बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है। शहर की सूरत हाल लाहौर न्यूज़ लम्हा ब लम्हा दिखा रहा है, मगर अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर में जो जानवरों की बाकियात हैं, फुजला है, आलाइशें हैं, उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। और यहाँ पे जो LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का हेड ऑफिस है, उसके अंदर एक कंट्रोल रूम है जहाँ पे तमाम जो इस वक्त मुलाजमिन काम कर रहे हैं उनकी लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट जो है उसको सबमिट किया जा रहा है। जो शिकायत आ रही हैं 1139 पर उनका अजाला किया जा रहा है। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि कितना जो जानवर की बाकियात और जो उसका फुजला है और लाशें हैं उनको ठिकाने लगाया जा चुका है, उस पर ही बात करेंगे। डिप्टी इस वक्त चीफ ऑफिसर है हमारे साथ फहद महमूद साहब, उनसे ही बात करेंगे। दिन मैं स्टार्ट करूँगा ईद ऑपरेशन जो चांद रात से शुरू हुआ हुआ है। हमारे पास डिजिटल रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें चांद रात से लेके अब तक जानवरों का बाकियात आलाइशें मिला के हम 34,000 टन जो है कूड़े को और आलाइशों को ठिकाने लगा चुके हुए हैं। आज के दिन में अब तक 7,000 आलाइशें हमारी डंपिंग साइट्स पे पहुंच चुकी हुई हैं। इसके अलावा कंप्लेंट्स हैं जिसमें 6,000 कंप्लेंट्स कल हमें रिसीव हुई हैं और उसमें से हमने 5800 को रिज़ॉल्व कर लिया और अभी तक फिर हम 4,500 कंप्लेंट्स में से कोई 2,500 कंप्लेंट्स रिज़ॉल्व कर चुके हैं। ये हमारी जो वॉल का ये वाला हिस्सा है, ये हमारी गाड़ियों की मूवमेंट को शो कर रहा है। इसमें अगर फर्दर हम इसको मैप्स में लेयर्स के अंदर जाते जाएंगे तो हमें एक एक गाड़ी की मूवमेंट नज़र आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारी गाड़ियाँ आगे टन्स पहुँचा रही हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो होता जा रहा है। डिजिटल हमारे प्लेटफॉर्म्स लगे हुए हैं जो वेट ले रहे हैं। उसके अलावा ये कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन सेल हमारे पास ऑटोमेटिकली इस वॉल पे आ रही है। ये सारा डिजिटल सिस्टम है। अगर इसके अंदर हम मज़ीद लेयर्स में जाएंगे तो एक एक गाड़ी की मूवमेंट से लेके कितने कितने टन्स वो पहुंचा चुके हैं वो सारा इन वॉल के ऊपर हमारे पास आता जा रहा है। चांद रात 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पे टनीज जो आ रहा है वो 10357 आ रहा है, यानी कि 10,357। और उसके बाद फर्स्ट डे ईद फर्स्ट डे 17,502, ईद सेकंड डे 7,170, यानी कि टोटल 34 से 35,000 मैट्रिक टन जानवरों की जो बाकियात हैं, फुजला है, आलाइशें हैं, उनको 106 जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं इनके आरजी कलेक्शन पॉइंट, उन पर डंप कर दिया गया। और वहाँ से जो है बड़ी मशीनरी आती है और वहाँ से उन आलाइशों को उठाकर, फुजले को उठाकर लखुडे लैंडफिल साइट पर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर एक साइंसी तरीके से जो है उसको डंप किया जाता है ताकि जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स लोगों के आ रहे हैं वो भी उसी वक्त तलफ हो जाएं और माहौल दोस्त भी बनाया जा रहा है। शहर चूँकि अभी हमने शहर में पूरा विजिट भी किया है, सफाई नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कहीं से आलाइश वगैरह ढूंढने की, मगर इस बार जो है वाकई में जो है वो शहर ठीक है। इमरान, बहुत शुक्रिया। ईद पर आवाम की नकलो हरकत से पोलियो के फैलाव का खतरा, शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर पोलियो टीमें तैनात कर दी गई। ठोकर बस अड्डा, सिटी बस टर्मिनल, लारी अड्डा समेत दीगर मुकामात पर कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर बच्चों की आमदोरफ्त ज़्यादा होने की वजह से महकमा सेहत की जानिब से लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं यहाँ पे पोलियो टीमें मुतहरक की गई हैं ताकि जो भी बच्चा यहाँ से बाहर जाए या बाहर के ज़िले से लाहौर में आए तो उसको पोलियो के ड्रॉप्स के जो कतरे हैं ये लाजमी पिलाए जाएँ। तो इस वक्त हमारे साथ वो टीम मौजूद है जो कि गुज़श्ता रोज़ भी जिनकी जानिब से बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं और आज भी ये डेवो अड्डा पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो कतरे हैं पोलियो ड्रॉप्स के ये पिला रहे हैं। तो ये बताइएगा अब तक कितने बच्चों को पोलियो से बचाव कतरे पिलाए जा रहे हैं? 200 से 250 बच्चा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कराची, सिंध, हैदराबाद से जो बच्चे आते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वायरस है यहाँ पे, जो क्योंकि यहाँ पे सफ़र करते हैं कराची से, तो पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे कराची से 15 से 20 लड़के थे जिन्होंने रो के ये भी हमें बताया कि हमें माँ बाप हमारे 2 कतरे पिला देते हम यहाँ तक ना पहुँच सकते। तो मैं तो अपील यही करूँगा जिनके भी बच्चे हैं ये 2 डोज है ये पिला देंगे, बच्चे आपके महफूज रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि वो बच्चे जो पोलियो से माजूर हो चुके हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि काश उनके वालिदैन को पोलियो से बचाव के कतरे पिला देते। तो आज इसी हवाले से शहर के अंदर जो मुख्तलिफ दाखिली और खारजी पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ पे टीमें मुतहरिक है, जिसमें लाड़ी अड्डा, बस टर्मिनल, बंद रोड पे, इसी तरह ठोकर न्याज पे भी, इसी तरह दीगर जो दाखिली खारजी रास्ते हैं यहाँ पे पोलियो टीमें मुतहरिक हैं। और वालिदैन को चाहिए कि अपने 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो शहर से बाहर जा रहे हैं, शहर से जो वापस आ रहे हैं, उनको चाहिए कि पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि पोलियो की मजदूरी से बच सकें। शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। मॉल रोड पर डेविस रोड चौक के करीब एलिट फोर्स की गाड़ी की कार को टक्कर, हादसे में कार उलट गई, 2 अफराद जख्मी। तफसीलात के लिए बात करते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब।
बिल्कुल माल रोड पर डेली स्ट्रॉन्ग पर बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया है। एलीट की गाड़ी और कार के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में प्राइवेट गाड़ी उलट गई है और हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी भी हो गए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद काम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बताता चलूं कि ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ी को सीधा करवा दिया है और दोनों गाड़ियों को थाना शाहजेब यानी शाहरीन के हवाले से बताएगा कि उनका क्या कहना है, किसकी गलती थी, कौन रैश ड्राइविंग कर रहा था? जी बिल्कुल, मौके पर जो है वो पुलिस पहुंच गई थी और वो यकीनी तौर पे जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। दोनों गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर दिया और दोनों ड्राइवर्स के बयान भी कलमबंद किए जाएंगे कि वाकया कैसे पेश आया और यकीनी तौर पे जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होगी और तमाम हकीकत जो है वो बाद में मंजर आम पर आ जाएगी। लेकिन इस हादसे के नतीजे में 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद भी फराहम कर दी गई हैं और दोनों गाड़ियां जो थी पुलिस की, एलीट की गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी, उनको थाना रेस कोर्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी शुक्रिया शाहजेब। लाहौर में ईद के रोज़ 346 एक्सीडेंट में 374 लोग ज़ख्मी हुए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक पंजाब भर में 1905 लोग ज़ख्मी और 9 अफराद की अमवात वाक़ हुई। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रिपोर्ट हुए। इसी पर बात कर लेते हैं जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, पंजाब भर में रेस्क्यू ने ईद के पहले रोज 1745 पर रोज के एक्सीडेंट जो है वो वाक़या हुए हैं। पंजाब भर में एक्सीडेंट से 1905 लोग जख्मी और 9 अफराद की अमवात जो है वो वाक़ हुई है। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रिपोर्ट हुए, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत ईद के रोज 346 एक्सीडेंट में 374 लोग जो है वो जख्मी हुए। ईद के पहले दिन 14 डाउनिंग और इमरजेंसी में 13 लोगों की अमवात हुई। शुक्रिया जैन।